हमारी संख्या भी 40,000 है और हमारे घर में भी अगर 4 वोट हैं तो लाखों की संख्या में हमारे भी वोट जा रहे हैं। तो आप इस बात का भी ध्यान रखना कि बहुत बड़ा वोट बैंक आपका बैठा है उत्तराखंड में मातृशक्ति के रूप में, तो आप इसको नाराज नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं हम जो जिस मजबूरी को लेकर हम यहाँ आए हैं, कोई खुशी से तो सड़कों पे बैठा नहीं है। नमस्कार, मैं रेखा नथवाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद लाइव। इस समय हम दीनदयाल उपाध्याय पार्क में मौजूद है और ये महिलाओं की भीड़ आपको नजर आ रही है। काफी लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर। ये जितनी भी सारी महिलाएं आपको दिखाई दे रही है, दूर दराज क्षेत्र से आए हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाएं हैं। काफी दिन इन्हें यहाँ पर हो चुका है धरने को लेकर। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी सबसे पहले जो मांग है वो मानदेय वृद्धि की मांग है हमारी, और पेंशन की मांग है, और रिटायरमेंट पे मिलने वाली धनराशि की मांग है, ग्रेजुएटी की मांग है, और मतलब जो हमारे प्रदेश में सुपरवाइजर के जो पद रिक्त हैं तो हमारी वो मांग है कि उसमें प्रमोशन किए जाएं आंगनबाड़ी के और जल्दी उनकी नियुक्ति जारी की जाए। कितने दिन आपको हो गए यहाँ पे धरने पे? हम लोग 14 नवंबर से आज 6ठा दिन है हमें यहाँ पे धरना प्रदर्शन में, कर्मिक अनशन पर बैठे हैं हम लोग। कितनी महिलाएं आपके साथ इस धरने में शामिल हैं? हमारे लगभग वैसे तो शामिल हमारे 2000 महिलाएं देहरादून के ही अंदर है, बाकी हरिद्वार में है, उत्तरकाशी है, उधम सिंह है, सभी जिलों में मतलब हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्मीद है कि राज्य सरकार हमारी जरूर सुनेगी, क्योंकि जो हमारे धामी जी हैं महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे हमारी सरकार करती है कि महिलाओं के लिए हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कार्यक्रम चला रखा, ये योजनाएं चला रखी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे बहुत कार्यक्रम सरकार के हो रहे हैं। तो हम भी उत्तराखंड की बेटियां हैं, मातृशक्ति हैं, तो हमारे लिए भी जरूर कुछ ना कुछ सोचेंगे वो। उम्मीद है हमें सरकार से। आप जितनी सारी महिलाएं यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं या अलग अलग पोस्टों पर है यहाँ पे? सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां हैं और हमारी सहायिकाएं बहनें यहाँ पे हैं, हम दोनों आंदोलन पे हैं। हम लोग ना पूरा समय अपना कार्य क्षेत्र में ही देते हैं और हम लोग काम करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। हम अभी भी सरकार से ये कह रहे हैं, हम पूरा टाइम देने के लिए समय से काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग हमारा मानदेय तो बढ़ाइए। 9,300 में बताइए आप क्या चलता है? आप दिन की भी लगाएंगे, हमारे पास 350 दिहाड़ी है, तो ये तो मजदूर की भी दिहाड़ी नहीं। मजदूर भी आज की डेट में 800 उसे पर डे का मिलता है, तो आप बताइए हम कैसे चलाएंगे अपना घर बार? लगा लीजिए, हम सुबह से लेकर शाम तक हम अपने क्षेत्र में ही रहते हैं। एनी टाइम 24 घंटे का हमारा काम बोला गया है कि हम 24 घंटे, तो हम 24 घंटे हम अपने फ़ोनों में ही रहते हैं। और हमारा काम जो है आप स्वास्थ्य से लेकर, पोषण से लेकर, और स्वास्थ्य की सेवाएं हो गई, BLO का काम हो गया, ये सब हमारा काम है। लेकिन प्रशासन की ओर से कोई सुध लेने नहीं पहुँच पाया अभी यहाँ पर? अभी तक तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्हें आना पड़ेगा। इतनी महंगाई के जमाने में हम अपना घर कैसे चलाएं? आप बताइए, 9,000 में क्या जो होता है आजकल की? 9,000 हम मार्केट में कोई भी ऐसा लेके जाता है तो ऐसे ही खर्च हो जाते हो पैसे तो। लेकिन हमने तो क्या, अपने बच्चे भी देखने हैं। हमारे बीच ज्यादातर तलाकशुदा जिनके हस्बैंड नहीं है ना, विधवा, और भी कई ऐसे हैं, विकलांग हैं, ज्यादातर यही लोग हैं जो आंगनवाड़ी में हैं। तो इन लोगों की जो भी है दिक्कतें हैं, परेशानी है, दिन रात हम काम कर रहे हैं, गधों की तरह समझो, गधों की तरह हम काम कर रहे हैं। रातों रात बोल दिया कि ये रिपोर्ट बनानी, तो रात ही रात हम उस रिपोर्ट को तैयार करके ये सब जगह भेज रहे हैं। तो ये हमारी सूद कैसे नहीं लेगा जब हम अब ये काम ही रोक देंगे? हम नहीं करेंगे अभी काम, हमें अपनी लड़ाई अभी तन मन धन से लड़ रहे हैं, तो देखते हैं आगे तक क्या होता है। काम मतलब ज्यादा है और वेतन कम है? बहुत कम मैडम, और इसके लिए भी धरना करना पड़ रहा? तो करना पड़ेगा धरना, तो क्या करेंगे जब तक रोएंगे नहीं तो क्या करेंगे फिर? क्या लग रहा हो पाएगी मांगे पूरी? लगता तो है, शायद उम्मीद है सरकार से। क्यों नहीं सोचेगी वो हमारे लिए? यार हम ऐसे बैठे हुए हैं, जगह जगह से औरतें आ रखी हैं, ऐसे बैठ रखे, इतनी ठंडियों का मौसम है। कोई हमारे बीच ना आंगनवाड़ी जितनी बहनें हैं ना, सब बीमार रहती हैं। कोई थायराइड की है, कोई शुगर की पेशेंट है, सब लोग हैं। अब ये ऐसी रहेंगी तो अभी लगातार अगर धरना चलता रहेगा, बीमार नहीं होंगी, यहीं मरेंगी, यहीं पे मरेंगे हम सब। तो ये है कि भाई हमारी सूझ लेनी पड़ेगी। हम भी तो ये देश के नागरिक ही हैं, हमारी वजह से उनका वोट का वो होता है, तो इसलिए उनको सुध तो लेनी पड़ेगी। अगर मांगे पूरी न होती तब ये आंदोलन कौन सा रुख लेगा? अब आगे हम फिर अनशन में हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं, पूरा कार्य बहिष्कार तो है ही, तो अब देखते हैं आगे की लड़ाई क्या सोचेंगे सब। लेकिन सरकार का आदेश आया है अभी अभी कि अब 6 महीने तक कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। इस परिस्थिति में क्या करोगे फिर आप? अभी तो हम बैठे हैं, उनका जो आदेश आया है अभी परसों का ही आया है, कल परसों का ही है, 19 नवंबर का आया है, लेकिन हम तो पहले से हैं,
हम तो बैठे लास्ट आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे प्रदेश के मुखिया के लिए कि हमारी जो मातृशक्तियां हमारी बहनें इस प्रकार ये पार्क में पूरा दिन अपना यहाँ पर धरने में बैठे हुए, लेकिन हमारे प्रशासन की ओर से कोई भी अधिकारी हो यहाँ पर सुध लेने नहीं पहुंच पा रहा है। मैं अपनी धामी सरकार से केवल इतना कहना चाहूंगी कि आपकी उत्तराखंड की मातृशक्ति जो महिला सशक्तिकरण विभाग में काम कर रही है और आज आशाएं होकर यहाँ पे धरने पे बैठी हैं, सड़कों पे बैठी हैं, तो आपसे बहुत उम्मीद है। और जो आने वाली सरकार जो बनेगी, नई सरकार की तैयारियां हो रही है, चुनाव का माहौल अब धीरे धीरे तैयार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी संख्या भी 40,000 है और हमारे घर में भी अगर 4 वोट हैं तो लाखों की संख्या में हमारे भी वोट जा रहे हैं। तो आप इस बात का भी ध्यान रखना कि बहुत बड़ा वोट बैंक आपका बैठा है उत्तराखंड में मातृशक्ति के रूप में, तो आप इसको नाराज नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं हम जो जिस मजबूरी को लेकर हम यहाँ आए हैं, कोई खुशी से तो सड़कों पे बैठा नहीं है, तो आपको वो माननी पड़ेगी, धामी जी को वो माननी पड़ेगी, अपनी मातृशक्ति की आवाज उनको सुननी पड़ेगी और हमारे पक्ष में, हमारी मांगों के पक्ष में एक सकारात्मक रुख लेते हुए उन्हें निर्णय करना पड़ेगा। सरकार से ये बोलेंगे भाई, जब भी आपको हमारी जरूरत पड़ रही है, जहाँ पे भी जाना है, हम आंगनवाड़ी, कभी मोदी जी आगे चलो, भीड़ भड़ाका लेके चलो, सुबह 6 बजे से भूखे पेट आंगनवाड़ी सब वहाँ पहुँच रखी, बाद में धक्के मुक्के खा के बाहर आ रही हैं, उनकी कोई फिर पता ही नहीं है, फिर आंगनवाड़ी का कुछ पता नहीं है। लेकिन जब हमें अपनी मांगों को लेके उनके पास जाना है, तब वो हमें पहचानते ही नहीं है। ये कोई बात नहीं हुई ना। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं भी एक बार हमारी सुध लो। ये भी देखो कि हमारे इतने से वेतन में नहीं चल पाता है घर का, तो हम ऐसा भी नहीं है। अब ऐसे ऐसे लोग हैं, कई तो बुजुर्ग ही होगी बेचारी, इतना टाइम दे दिया आंगनवाड़ी में अपना सारा करके काम, तो अब उनके लिए भी कुछ सोचे, है ना। आगे उनका पेंशन का है, या जब रिटायरमेंट होते हैं मैडम, ऐसा कौन सा विभाग है जो ऐसे खाली भेज देता है, पूछता ही नहीं है कुछ। हम भी अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं शासन प्रशासन से में सरकार को जरूर संज्ञान लेना चाहिए और जो हमारी मातृशक्ति सुबह से लेकर शाम तक यहाँ धरने में डटे, उनका संज्ञान लेकर इन्हें जल्द अपने क्षेत्रों में कार्यरत के लिए भेजना चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए उत्तराखंड संवाद लाइव।